वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मलाई बोटी, जिसके लिए हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। आज मैं वो घर पे तैयार करूंगी। 250 ग्राम मैंने चिकन लिया, उसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया। 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया लिया, 1/4 कप क्रीम ली है, 1/4 कप योगर्ट लिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने लिया काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, और 1 टीस्पून लेमन जूस लिया। अब मैं चॉपर में हरी मिर्चें और हरा धनिया को चॉप कर लूंगी, उसका पेस्ट तैयार कर लूंगी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। हरा धनिया और हरी मिर्चों का मैं पेस्ट तैयार कर लूंगी इस तरह से, और अब चिकन में इसको मैं मैरिनेट करूंगी। हरा धनिया हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मैंने चिकन के साथ मैरिनेट कर लिया। अब इसमें मैं क्रीम ऐड कर लूँगी, इसको भी मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको भी मिक्स कर लूँगी। और अब योगर्ट ऐड कर दूँगी और उसको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी मैं। और अब मसाले ऐड करते हैं। नमक मैं डाल दूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी, उसको मिक्स कर लूंगी। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी चिकन के साथ। और अब लेमन जूस ऐड कर दूंगी और उसको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी लेमन जूस को। अब चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसको 2-3 घंटे के बाद निकाल लिया। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया 2-3 घंटे के लिए। अब इसको मैं ये स्टिक्स में, ये क्यूब्स को अब मैं पेयर कर लूँगी इस तरह से। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट है तो ये देखें ईजीली एडजस्ट हो जाएगा इस स्टिक्स में। अब इसको सबको मैं इसी तरह से पेयर कर लूँगी। ये देखें जी, चिकन क्यूब्स मैंने सारी इस स्टिक्स में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया। अब इसको फ्राई करते हैं। अब एक पैन लिया, उसको गर्म किया और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और 1 टेबलस्पून मैं बटर डाल दूंगी और इसको चारों तरफ से मैं स्प्रेड कर लूंगी। बटर के गर्म होते ही मैं ये जो स्टिक्स हैं चिकन की, ये इसमें मैं रखती जाऊंगी, ताकि बटर जो सा जल ना जाए। और फ्लेम जो सी है मैं हाई ही रखूंगी। इसको एक एक करके इस तरह एडजस्ट कर लूंगी और उतनी ही मैं पैन में रखूंगी जितनी एडजस्ट हो जाए। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इस तरह पका लूंगी। ये देखें, इसके बाद फिर मैं इसको इस तरह फ्लिप करना शुरू करूंगी। ये देखें इसके कितने अच्छे ग्रिल मार्क आए हैं माशाल्लाह। घर पे ये देखें कितनी इजी बगैर ओवन के मलाई बोटी तैयार हो रही है माशाल्लाह। अब इसको मैंने सबको फ्लिप कर लिया। अब मैं फ्लेम जो सी है लो कर दूंगी और अब मैं 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगी, ताकि चिकन जो सा गल जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसको उठा लूंगी 5 मिनट के बाद। ये देखें चिकन अच्छी तरह से टेंडेड हो गया, कितना नाइस। ये देखें कलर भी आ गया माशाल्लाह से। चिकन अच्छी तरह से ये देखिए गल गया दोनों साइडों से। अब इसको मैं स्मोकी फ्लेवर रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई बोटी बनाने के लिए एक ट्विस्ट दूंगी। अगर आपके पास कोयला भी ना हो तो आप इस तरह से, मैंने ये सिकनी सी ली है और इसके ऊपर इसको गर्म करके तो इसके ऊपर ये मैं स्टिक सारी रख दूंगी। इसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए स्मोकी फ्लेवर हो जाएगा इसका। और अगर आपके पास ये भी अवेलेबल ना हो तो आप इसको चिमटे के साथ स्टिक्स को पकड़ के तो इसको थोड़ा सा आप सेक लें, ताकि इसका जो सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये देखिए कितनी नाइस माशाल्लाह तैयार हो गई है घर पे इजीली विदाउट ओवन के। माशाल्लाह मेरे पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। ये देखें कितनी इजीली आराम से घर में रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मलाई बोटी तैयार हो गई है। ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और उसकी बेल आइकॉन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।